रिकॉर्डिंग कर देते हैं। हम ग्राफ देख रहे हैं इस समय e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 का, ठीक है, थैंक यू भक्ति, है ना। तो ये ऐसा कुछ है ना। आगे जाकर के क्या है ना, फंक्शंस आएंगे इस तरीके के, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्राफ बनाने के लिए किस तरीके से हमको डील करना है। हर ग्राफ में अलग अलग टेंडेंसी यूज होगी। अब ये मेरे, अब देखिए मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए ये मेरे पास है y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x प्लस 1, ये मेरे पास ये 0,1 है, ये मेरे पास क्या है 0,2 है, ये मेरे पास तो 0 है ही सही, ये मेरे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x माइनस 1, और ये तो बेसिक बेस है ही सही मेरा ई रेज़ टू द पावर x। तो सबसे पहले रखिए 0 पर ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर इंक्रीजिंग के साथ साथ, सपोज बेटा मैं अब छोटा, यहाँ पे मेरा π/2 है, यहाँ पर ये मेरे पास पाई है, यहाँ पर मेरे पास 3 पाई, इतना छोटा इसलिए बना रहा हूँ ना ताकि आप समझ पाए। ये π/2 पे ये प्लस 1 को जाकर के हिट कर देगा, पाई पे बेटा ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, 3 π/2 पे ये इधर आ जाएगा, 2 पाई पे ये दोबारा यहाँ पे, देखो तो बेटा ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा, अब फिर से वही बात हो गई सर, ये तो नहीं, अब यही तो फर्क पड़ता है ना, अगर यहाँ पे इसको छोटा छोटा ले लूंगा ना तो फिर ये ऐसा लगता है डिक्रीजिंग हो रहा है बेटा, जबकि ये डिक्रीजिंग पॉसिबल ही नहीं है होना, ये डिक्रीजिंग पॉसिबल ही नहीं होना जीरो के लिए। देखिए मैं x को अगर मैं नेगेटिव ले लूं यहाँ पे, सॉरी पॉजिटिव ले लूं अगर x को, तो मेरे पास f डैश x, आप देखना खुद क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर x प्लस कोस x, यही होगा। अब अगर x मेरा पॉजिटिव है ना हमेशा, तो ये नंबर देखिए ई रेज़ टू द पावर x, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये नंबर जो है मेरे पास हमेशा 1 से बड़ा होगा, और ये क्या होगा, ये तो -1 ही मिनिमम हो सकता है, तो ये कभी भी होता ही नहीं है। अब ये छोटा, अगर ये अंतराल ये छोटा ले लेते ना तो ये प्रॉब्लम आती है फिर इसमें। अब क्या करें, बस समझाना तो है ही सही, बस कुछ इस तरीके से जाता है, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी बेस में, ये कुछ ऐसे जाता है, ऐसा ऐसा और फिर एकदम से ऐसा, है ना। ये डिक्रीजिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये आपका x 0 से लेकर के 1 के बीच में कभी आ गया तो डिक्रीजिंग की पॉसिबिलिटी है। ई रेज़ टू द पावर x पॉजिटिव के लिए हमेशा ही, ये तो आपका, ये जब भी आपका पॉजिटिव होगा हमेशा ये 1 से बड़ा होगा। अगर ये आपका x को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव तो ई रेज़ टू द पावर x प्लस cos x ही है। अगर x आपका पॉजिटिव है तो ये वाली साइड हमेशा 1 से बड़ी है, ये आपका -1 से 0 तक वेरी कर सकता है, तो इसका भी केवल क्या होगा, ये हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कभी भी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है ना। आप देखिए ये ऐसे जाकर फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऊपर इस तरीके से, अब बनेगा ही नहीं है वो यहाँ पे, अगर मैं बनाऊं भी तो ये देखिए ऐसे जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से हमेशा इंक्रीजिंग की तरफ। मगर देखिए अगर x को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, हाँ भाई दीदी, ई रेज़ टू द पावर x प्लस कोस x, ओ दीदी, दीदी हाँ सर। चलो बताओ बेटा, हाँ अगर x मेरे पास ये नेगेटिव है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अरे मत करो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, हाँ क्या टेंडेंसी होगी, क्या टेंडेंसी होगी ई रेज़ टू द पावर x प्लस कोस x की, सर x नेगेटिव है, हाँ बोलिए। x नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव ही होगी फंक्शन। अच्छा है, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। हाँ भाई भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। क्या बेटा क्या होगा इसमें, जरा बताएंगे आप। उदय इसको नहीं आया तो तुम बताओगे अगला क्या होगा, इसका बिहेवियर क्या रहेगा, x मेरा नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो क्या रहेगा बिहेवियर। सर वो नहीं सर, नहीं पता, पता यस नहीं। पार्थ, ओ पार्थ, पार्थ हाँ सर। बताओ भाई क्या होगा इसका, अगर x हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या बिहेवियर रहेगा इसका। नहीं आता पार्थ को भी, पार्थ को भी नहीं आता, आप किससे पूछे, उदय आप बताइए, चलिए जल्दी बताइए, नहीं सर आता बोलिए। बताओ, नहीं पता, देखो भाई x को अगर मैंने नेगेटिव कर दिया, सर वो नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है दीदी, ई रेज़ टू द पावर x, जब x मेरा हाँ सर ये वाला नेगेटिव ये जो है ये हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में लाइक कर जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस मतलब बिफोर 0 द फंक्शन इज ऑलवेज बी डिक्रीजिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये डिक्रीजिंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
कब होगा? जब ये 1 से, ये देखिए, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में, मतलब सच बात देखा जाए 0 से लेकर 1 के बीच में भी कहना गलत है, ये हमेशा 1 से छोटा ही है। ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है हमेशा पॉजिटिव के लिए, और ये 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, ये तो फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ये आपका ग्राफ बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। तो अगर मैं बात यहाँ पर थोड़ी देर के लिए -π/2 को मार्क कर देता हूं, तो -π/2 को मार्क करता हूं, तो ये मेरे पास ग्राफ जो होगा e⁻⁻1 को, इसको लेकर के आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हिट करेगा इसको, उसके बाद ये बिल्कुल आपका हिट कर सकता है, मगर रहेगा इन दोनों के बीच में ही, मगर रहेगा इन दोनों के बीच में ही, ये बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा आपका, कर सकता है, मगर पॉजिटिव के लिए कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। ये देखिए, ये इस तरीके से रह के इस तरीके से डिक्रीज कर सकता है, ये कोई इतना ज्यादा बारीक में वो नहीं जाएगा। और अगर चला भी जाता है तो आपका अब इंटेलिजेंस काम करना चाहिए इस जगह पे कि इस ग्राफ की टेंडेंसी क्या है। ऐसे हजारों ग्राफ बना सकते हैं अपन, मगर अब आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन किसके साथ में कब इंक्रीजिंग पॉसिबल है, कब डिक्रीजिंग पॉसिबल है। यहाँ तो नहीं है डिक्रीजिंग पॉसिबल, यहाँ तो नहीं है, मगर यहाँ डिक्रीजिंग पॉसिबल है। ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव, ये वाली बात सही है, मगर जब भी ये आपका जो है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ये फंक्शन तो जो है वो छोटा होता जाएगा, यही डोमिनेट करने लग जाएगा। और एक टाइम पे ना दीदी, मैं एक बार आपको बताऊं, जब x आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाएगा ना, तो एक टाइम तो ये आ जाएगा, जैसे अभी यहाँ हुआ था ना x+1/x में, क्या हुआ था, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया था, ग्राफ आपका क्या हो गया था, y = x के साथ में पैरेलल हो गया था, मतलब एसिम्पटोट ले लिया था। वही चीज यहाँ पर भी होती है, जैसे जैसे x आपका नेगेटिव इनफाइनाइट पे ट्रेंड करता जाता है ना, ये डीएक्टिव हो जाता है, ग्राफ आपका कोसेक्स का रह जाता है केवल, ये हो जाता है यहाँ पे। और कोसेक्स का ग्राफ तो आपका बिल्कुल नेगेटिव भी होता है, डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, दोनों पॉसिबल है। कुल मिलाकर के ये जो साइन वेव आती है ना, ये वाली साइन वेव, ये वाली साइन वेव आपकी एक्स एक्सिस के ही रेस्पेक्ट में रहती है। जैसे ये वाली साइन वेव आपकी क्या है, ये वाली साइन वेव आपकी e⁻x के रेस्पेक्ट में साइन वेव है, मगर ये आपकी जो साइन वेव आती है ना, ये आपकी ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका अंतराल है ना, वो धीरे 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 कॉमन होता जाता है। कैसे कॉमन होता जाता है? देखिए, ये एसिम्पटोट किस पर है, ऊपर वाला ग्राफ, बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये जो नेगेटिव में हो रहा था वो क्या है, ये तो आपकी इधर वाली लाइन थी, और जो नीचे है वो आपकी y = 1 वाली लाइन थी। तो ये जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, तो आपके पास क्या एक्स एक्सिस रह जाता है और ये इधर रह जाता है, ये ऐसा। तो आपका जो आपकी जो ये -x वाले आपका जो ग्राफ आता है ना, वो इन दोनों लाइन के बीच में आने लग जाता है, ऐसा 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 ऐसा, ये आने लग जाता है, इसके बीच में वो साइन वेव बनने लग जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो ये होता है भाई इसका बिहेवियर। चलिए, आज का लेक्चर